आप जान के भी हैरान हो जाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। गंगा के दूसरे तट पर एक पुराना गांव बसा था, सुरंगपुर। यह गांव बाहरी दुनिया से लगभग कटा हुआ था। चारों तरफ घना जंगल और बीच में एक छोटी सी नदी। जंगल के बीचों बीच एक कुटिया थी, बहुत पुरानी और लताओं से ढकी हुई। कोई नहीं जानता था कि यह कुटिया कब बनी, लेकिन गांव वालों का मानना था कि यहाँ 3 तपस्वी रहते हैं, स्वामी भैरवनंद, साधु चिन्मयानंद और महंत वज्रदेव। वे योग और ध्यान में रमे रहते थे और गांव में उन्हें देवता जैसा दर्जा प्राप्त था। गांव में एक लड़की रहती थी, कल्पना, जिसकी उम्र करीब 19 साल थी। वह काफी खूबसूरत थी। उसका बचपन संघर्षों में बीता था। पिता की मृत्यु के बाद उसकी मां अकेले खेती करती थी और कल्पना खुद भी खेत में हाथ बटाती। लेकिन कल्पना सिर्फ एक किसान पुत्री नहीं थी। वह जंगल में जानवरों की चाल पहचान सकती थी, विषैली जड़ी बूटियों की पहचान जानती थी और घोड़े की तरह तेज दौड़ती थी। कल्पना को गांव के बड़े लोग पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वह बोल्ड थी, खुले बाल, पुरुषों की तरह कपड़े और आंखों में एक जिद। लेकिन गांव की लड़कियां उसे नायिका मानती थीं। एक दिन की बात है, गांव में काल सप्तमी नामक पर्व आने वाला था। यह एक रहस्यमय त्योहार था जो हर 10 साल में आता था और मान्यता थी कि उस दिन गंगा के किनारे साधना करने से सिद्धि मिलती है। तीनों साधु हर बार इस दिन किसी पवित्र आत्मा की तलाश करते थे जो उन्हें आत्मिक बलिदान दे सके। पर्व से 2 दिन पहले कल्पना की मां अचानक बीमार हो गई। शरीर अकड़ गया, आंखें सफेद, और वैद्य ने कहा, यह कोई सामान्य बीमारी नहीं, यह कुछ तांत्रिक प्रभाव है। गांव वालों ने कहा कि साधु बाबा ही कुछ कर सकते हैं। कल्पना अपनी मां को लेकर कुटिया की ओर निकली। जैसे जैसे वह कुटिया के करीब पहुंची, उसकी रफ्तार धीमी होती गई। एक अजीब सन्नाटा था। कुटिया से अगरबत्तियों की तीव्र सुगंध आ रही थी और भीतर से कुछ गूढ़ मंत्रोच्चार की आवाजें। कल्पना ने मां को बाहर ही लिटाया और अकेले भीतर चली गई। तीनों साधु एक चक्राकार रेखा में बैठे थे। भैरवनंद ने आंखें खोली और बोला, हम तेरी मां की पीड़ा हर सकते हैं, पर उसके लिए तुम्हें अपना पूर्ण समर्पण देना होगा। कैसा समर्पण? कल्पना ने पूछा, आंखों में संदेह लिए। अग्नि, जल और वायु, इन 3 तत्वों के सामने तुझे आत्मा की देह से ऊपर उठना होगा, चिन्मयानंद ने कहा। अर्थात शरीर त्याग नहीं, शरीर का समर्पण, वज्रदेव ने हंसते हुए कहा। कल्पना समझ गई कि मामला क्या है। उसका मन रोष से भर गया, लेकिन उसने अपनी चालाकी नहीं खोई। अब वह इन साधुओं के हवस को पहचान गई थी। ठीक है, उसने कहा, पर मैं अपने तरीके से समर्पण करूंगी। पहले मां को ठीक कर दो। साधु सहमत हो गए। कुछ देर में मां को जड़ी बूटियों से आराम आने लगा। उसी रात कल्पना ने योजना बनाई। उसने गांव की कुछ विश्वसनीय लड़कियों को एकत्र किया। उनमें कोई धनुष चलाना जानती थी, कोई तलवार, कोई जड़ी बूटियों की जानकारी रखती थी। कल्पना ने सबको तैयार किया। अब हम इन पाखंडी साधुओं का अंत करेंगे। काल सप्तमी की रात कुटिया में हवन चल रहा था। कल्पना सफेद वस्त्रों में आई, जैसे कोई बलि के लिए तैयार हो। साधुओं ने आंखें मूंदी और मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। तभी कल्पना ने अपनी कमर से छिपाई हुई रक्त कमल की धूप बत्ती निकाली। यह एक ऐसी जड़ी थी जिससे हर भ्रम और नशा टूट जाता है। जैसे ही उसने धूप बत्ती जलाई, कुटिया में हलचल मच गई। बाकी लड़कियां दरवाजे से अंदर आईं, हथियारों से लैस। तीनों साधु हड़बड़ा गए। मंत्र टूट गया। भैरवनंद ने आग उठाई, वज्रदेव ने तलवार निकाली, लेकिन कल्पना की एक तीर ने वज्रदेव का हाथ घायल कर दिया। चिन्मयानंद भागने लगा, पर दरवाजे पर खड़ी रीना ने उसे लाठी से रोका। कुटिया जल उठी। असली आग नहीं, बल्कि महिलाओं के साहस की। गांव के लोग भी आ पहुंचे। अब तक किसी को यकीन नहीं था कि उनके गुरु ऐसे दानव निकलेंगे। अगली सुबह गांव की चौपाल पर तीनों साधु नंगे पांव और बेड़ियों में लाए गए। गांव की बुजुर्ग स्त्रियों ने अपना निर्णय सुनाया। इनका संन्यास झूठा था। अब ये जंगल में नहीं, बंदी गृह में रहेंगे। और कल्पना, अब वो हमारी रक्षक देवी है। कल्पना ने सिर झुकाया, पर आंखों में तेज था। मैं कोई देवी नहीं, सिर्फ एक लड़की हूँ जो जानती है कि धर्म सिर्फ पूजा नहीं, न्याय भी होता है। उस दिन से कल्पना को सत्यमयी कहा जाने लगा, वह जो सच के लिए लड़ी बिना डर के। अब समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आशा करता हूँ कि अगली वीडियो में आपसे जरूर मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ऐसी आपको
इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने को और सुनने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए।